Hello students, welcome to my YouTube channel Physics to the Point. Today my topic is Basic Properties of Charges. Basic Properties of Charges जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाट इज चार्ज। इसके बाद हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट ये हम दे देते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 3 मेन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। ये आपका एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी of charges. Second, conservation of charge, and third, quantization of charge. Quantization of charges. ये 3 मेन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं जिसको कि हम लोगों को क्लास 12th में स्टडी करना है। एडिटिविटी मीन्स क्या हुआ, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में बहुत सिंपली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन इजिली एड और सब्ट्रैक्ट। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि किसी मेटल स्फीयर पे कोई मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं Q1, Q2 ... Qn। तो नेट चार्ज हमारा Q इज इक्वल टू, हम इसको ऐड कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस डॉटेड Qn। तो हम लोग नंबर ऑफ चार्ज को आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड बॉडी। किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पे चार्ज कंजर्व होता है। अब ये बात आती है कि चार्ज आइसोलेटेड बॉडी मीन्स क्या हुआ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कहीं से भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं हो, तो उस ऑब्जेक्ट में जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो टोटली उसी में कंज्यूम्ड होंगे, उसी में कंजर्व होंगे। अगर वो बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, जैसे सपोज कीजिए ये कंजर्वेशन में ये एक मेटल स्फीयर है, ये इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस मेटल ऑब्जेक्ट पर अगर 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 10 कूलम रहेगा। एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेटल स्फीयर, जिसपे 20 कूलम है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसमें 20 कूलम रहेगा, इसमें उतना चार्ज कंजर्व रहेगा। ये चार्ज अपने से किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा। ये तब तक नहीं ट्रांसफर होगा जब तक कि इसको किसी न किसी वायर से कनेक्ट न कर दिया जाए। जब हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इधर जिस बॉडी में ज्यादा चार्ज होता है उधर से कम चार्ज वाले की तरफ चार्ज ट्रांसफर होने लगते हैं। यानी जब ये दोनों मेटल स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, वायर से कनेक्ट हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा। बट जब तक इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो तब तक इसमें का चार्ज उसमें फर्स्ट मेटल स्फीयर का चार्ज सेकंड में अथवा सेकंड का फर्स्ट में नहीं जाएगा, यानी कि उसका चार्ज टोटली उसी में
कंजर्व रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड बॉडी। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड हो गया क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटिजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटिजेशन बहुत ही इजी तरीके से समझा जा सकता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस में हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका डेफिनेशन है कि इट इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज। इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मल्टीपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सपोज कीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट मेटल स्फीयर ए और सेकेंड मेटल स्फीयर बी। अब इसके ऊपर सपोज 50 कूलॉम पॉजिटिव चार्जेस हैं। बी वाला मेटल स्फीयर है, इसके ऊपर 25 कूलॉम निगेटिव चार्जेस हैं। तो 50 कूलॉम पॉजिटिव चार्ज मेटल स्फीयर ए पर है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस पर 50 प्रोटॉन है। 25 कूलॉम निगेटिव चार्ज मेटल स्फीयर बी पर है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि इस पर 25 कूलॉम 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कभी इस बात को नहीं समझना चाहिए। 50 कूलॉम पॉजिटिव चार्ज मीन्स अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अदरवाइज हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 50 कूलॉम पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं तो इसे हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। अगर आप किसी मेटल बॉडी पे, किसी मेटल स्फीयर पे, किसी मेटल सरफेस पे नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए हैं, आप काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में कितने प्रोटॉन्स हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस काउंट करने वाले प्रोसेस को, काउंट कर लेने की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बहुत आसानी से इसी बात को लिखा गया है, बुक की भाषा में लिखा गया है कि इट इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग जानते हैं 1 कूलॉम है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये इतने 1 कूलॉम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 और प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब हमें यूनिट पता चल गया कि 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अथवा कितने प्रोटॉन्स हैं, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 50 कूलॉम। सपोज कीजिए कि हमें निकालना है 50 कूलॉम में कितने, तो 50 कूलॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 50 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अथवा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से हमने काउंट कर लिया कि 50 कूलॉम में इतने प्रोटॉन्स हैं, अदरवाइज इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से काउंट करने के प्रोसेस को हम लोग मल्टीपल क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। वो फार्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज इक्वल टू NE। इस फार्मूले में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं N इज इक्वल टू Q बाई E। अब यहां पर नंबर ऑफ चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्ज पुट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमें आसानी से उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर हम Q इज इक्वल टू NE अथवा N इज इक्वल टू Q बाई E
मेथड को यूज करते हैं तो इस तरीके से भी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज फाइंड आउट किया जा सकता है या क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज किया जा सकता है। और अगर हमें ये फार्मूला नहीं याद है तो हमें ये वैल्यू याद रखना होगा कि 1 कूलम्ब हैव 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो हमें जितने कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करना होगा, हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी बातें समझ में आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस लेक्चर।